दो लड़कियों की पुरस्कार गुमशुदगी। ये कहानी दो डच लड़कियों करिस कर्मर्स और लसान फरून की है, जो 2014 में एक सयाहती सफर के दौरान अचानक गायब हो गईं। उनकी गुमशुदगी, फिर बाद में मिलने वाले अजीब व गरीब शवाहिद और नाकाबिल फहम तस्वीरें आज भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने कई लोगों को खौफजदा कर दिया, और इसके पीछे छपे राज आज तक हल नहीं हो सके। ख्वाबों का सफर जो भयानक बन गया। मार्च 2014 में 21 साला करिस कर्मर्स और 22 साला लसान फरून नेदरलैंड्स से पनामा आए। वो दोनों पुरजोश और जिंदगी से भरपूर लड़कियां थीं, जो कुदरती हुस्न और मुहिम जोई की शौकीन थीं। वो पनामा के एक इलाके बोकेटे में ठहरे, जहां वो मकामी बच्चों को तालीम देने का इरादा रखती थीं। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को दोनों लड़कियों ने एक मशहूर हाइकिंग ट्रेल, एल पियानिस्टा, पर जाने का फैसला किया। वो सफर पर निकली, लेकिन फिर कभी वापस न आए। पुरस्कार गुमशुदगी। जब शाम तक वो वापस न आए तो किसी को फिक्र न हुई, लेकिन जब अगले दिन भी उनका कोई पता न चला, तो उनके मेजबानों ने पुलिस को इत्तला दी। मकामी लोग और रेस्क्यू टीमें उनकी तलाश में निकलीं, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग न मिला। क्या वो जंगल में रास्ता भटक गईं, या कुछ और खौफनाक उनके साथ पेश आया? पहला सुराग, बैग का मिलना। तकरीबन 10 हफ्ते बाद एक मकामी खातून ने जंगल के करीब एक नीला बैग पाया। हैरत अंगेज तौर पर, बैग बिल्कुल खुश्क और साफ था, जैसे उसे हाल ही में रखा गया हो, हालांकि वो इतने अरसे से बारिशों में होना चाहिए था। बैग के अंदर क्या था? फोन्स, एक सैमसंग और एक आईफोन, कैमरा, पासपोर्ट, पानी की बोतल, धूप का चश्मा। ये चीजें काफी हैरानकुन थी, क्योंकि अगर वो किसी हादसे का शिकार हुए, तो उनका बैग इतनी अच्छी हालत में कैसे मिला? पुरस्कार कॉल्स और आखिरी निशानात। जब फोन्स का डेटा चेक किया गया, तो एक अजीब इंकिशाफ हुआ। गुमशुदगी के बाद 1 से 6 अप्रैल तक 77 बार हंगामी नंबर्स 911 और 112 पर कॉल्स करने की कोशिश की गई, लेकिन सिग्नल ना होने के बायस कोई कॉल कामयाब ना हुई। 6 अप्रैल के बाद फोन्स को बार बार ऑन और ऑफ किया गया। अप्रैल 11 को आखिरी बार किसी ने करिस का फोन ऑन किया, लेकिन इसके बाद कोई सरगर्मी नहीं हुई। ये बात खौफनाक थी, क्योंकि अगर वो दोनों मर चुकी थीं, तो फोन्स इतने दिनों तक क्यों इस्तेमाल होते रहे? खौफनाक तस्वीर। कैमरे से मजीद अजीब तफसीलात सामने आए। 8 अप्रैल की रात 90 से जायद तस्वीर ली गईं, जिनमें से कुछ तस्वीर मुकम्मल तारीकी में थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरे में फ्लैश ऑन करके खींची हों। कुछ में पत्थर, दरख्त और झाड़ियां नजर आ रही थीं। एक तस्वीर में करिस के बालों का गुच्छा एक चट्टान पर नजर आया। ये तस्वीर क्यों ली गईं? क्या वो किसी को इशारा देने की कोशिश कर रही थीं? लाश की बजाय सिर्फ हड्डियां। कुछ हफ्ते बाद जंगल के एक और हिस्से में कुछ हड्डियां और करिस की जीनस मिली, जो एक चट्टान पर तहशुदा हालत में रखी हुई थी। लसान की हड्डियों का डी नेशनल असेंबली जांच किया गया, और वो बिल्कुल साफ थीं, जैसे इन्हें केमिकल से धोया गया हो। करिस के जिस्म के टुकड़े भी कुछ फासले पर मिले, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर कोई जानवर हमला ना कर सका हो। ये सब सवालात पैदा करते हैं, अगर जंगली जानवरों ने हमला किया होता, तो जिस्म के तमाम हिस्से क्यों नहीं मिले? हड्डियां गलने सड़ने की बजाय इतनी साफ क्यों थीं? ये सब क्या था? कई नजरिए पेश किए गए। हादसा, शायद वो जंगल में रास्ता भटक गईं, पानी और खुराक ना मिलने की वजह से मर गईं, और जानवरों ने लाशों को नुकसान पहुंचाया। कत्ल, कुछ लोग कहते हैं कि शायद किसी ने इन्हें अगवा करके कत्ल कर दिया और सबूत मटाने के लिए लाशों के टुकड़े फेंक दिए। मजहबी रस्मी, कुछ माहिरीन का मानना है कि मकामी लोगों ने इन्हें किसी शैतानी रस्म में कुर्बान कर दिया। नामालूम मखलूक, कुछ लोगों का ख्याल है कि जंगल में कोई ऐसी मखलूक थी जिसने उन पर हमला किया। नतीजा, एक अनसुलझा मुअम्मा। ये केस दुनिया के सबसे खौफनाक और पुरस्कार केसेस में शुमार होता है।
आखिर उनके साथ क्या हुआ? क्या वो खुद रास्ता भूल गईं, या किसी ने इन्हें मार दिया? कैमरे की वो अजीब तस्वीर क्या साबित करती हैं? ये सवालात आज भी जवाब के मुंतजिर हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या ये एक हादसा था या कोई खौफनाक साजिश? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।